श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी हितैषी। आप हमारे पहले दोनों एपिसोड्स नहीं देखा तो जरूर देखिएगा और लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कर्णा की तीसरी सच्ची घटना सुनाती हूँ। कर्णा के पिताजी अच्छी सरकारी नौकरी छोड़ के कुछ व्यापार करने लगे। धीरे धीरे व्यापार में नुकसान के चलते कर्ज बढ़ने लगा और व्यापार बंद हो गया। तभी कर्णा की दोनों बड़े भाइयों ने कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी ली। कुछ समय बाद जब उनका परिवार बड़ा हुआ तो दोनों बोले, पिताजी अब परिवार को चलाना हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमारा भी परिवार बढ़ गया है ना। हम अब सिर्फ कर्ज चुका सकते हैं, बाकी परिवार की जिम्मेदारी। इसी दौरान कर्णा की तीसरे भाई रमेश को बैंक में नौकरी लगी। 2 साल अच्छी से बीतने के बाद उनको जुए की बुरी आदत लग गई। वो बैंक जाना छोड़ के क्लब में खेलने लगा। रोज रोज घर आना भी बंद किया। 3 महीना काम पर जाना ही छोड़ दिया। उनकी बुरी हालत देख के घर वालों ने गृह शांति और हवन करवाया। हवन के बाद पंडित जी ने कर्णा को रामायण पाठ भी करने के लिए बोला। दूसरा दिन ही कर्णा घर में रामायण की किताब लाई और उत्साह से कुछ पन्ने पढ़े। पूजा पाठ और हवन का कुछ असर नहीं हुआ। एक दिन बैंक मैनेजर रमेश को नौकरी से बर्खास्त करने का धमकी देते हुए पत्र भेजा। रमेश आग बबूला होकर बोला, तुम कौन होते हो मुझे नौकरी से निकालने वाले? मैं खुद ही छोड़ता हूँ करके नौकरी को राजीनामा दिया। पिताजी ने रमेश को समझाया, बेटा नौकरी मत छोड़ो, घर तुम्हारे सहारे ही चल रहा है। ये सुन के रमेश ने गुस्से से कहा, मेरी जिंदगी में आप दखल मत दो। दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। ये सब देख के कर्णा की माँ का रो रो के बुरा हाल हुआ। करुणा सब शांत होने के बाद अपने माँ को सहानुभूति देते हुए कही, माँ इतनी जल्दी हार मान गई? मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारा जैसा रोते हुए पूजा नहीं करती हूँ। सुनो माँ, राम जी ने क्या कहा? अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतं मम आनयेनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्साभयं मया विभीषणो वा सुग्रीवा यदि वा रावण स्वयं। यानी मेरे शरण में आके मेरे व्रत करने वाले, चाहे विभीषण हो, सुग्रीव हो और रावण ही क्यों ना हो, उन्हें माफ़ करके विजय प्राप्त करूँगा। माँ की आंसू पोंछते उन्हें हिम्मत देते हुए उसी दिन रामायण पाठ का 40 दिन का व्रत शुरू किया। 1 हफ्ता बीत गया। 8वें दिन बैंक मैनेजर घर आया। तभी भाई घर पर नहीं था। मैनेजर कर्णा की माँ और बापू को सहानुभूति देते हुए बोला, चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों की कठिनाइयाँ जानता हूँ। मुझे कल ही आपका रिश्तेदार आके समझाया आप कितनी मुश्किल परिस्थिति में हैं, इसलिए मैं आपके लड़के का रेजिग्नेशन हेड ऑफिस को नहीं भेजा। आपके लड़के को कल से ऑफिस टाइम पर आने के लिए कहिए, बोल के चला गया। कर्णा की मम्मी कर्णा को प्यार से गले लगाया और सबके आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कर्णा 40 दिन का व्रत पूरा किया और सबको प्रसाद बांटा। 2 दिन के बाद रमेश को अपनी नौकरी की ज़रूरत समझ आई और बैंक जाने लगा। 20 साल बाद वो इसी नौकरी में रिटायर भी हो गए। क्यों दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे और सच्ची घटना जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।